आज मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले इन्हें सुनिए, नहीं तो ये लोग आपको अमीरी का सपना दिखाकर आपके जेब से पाई पाई निकाल कर ले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। हिंदुस्तान का ऐसा बड़ा कोई शहर नहीं है जहाँ पर मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। जयपुर के अंदर मेरा मॉल का काम चल रहा है, शायद आप लोगों को नहीं पता। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिल्कुल रुकिए, क्योंकि यहाँ पोल खुलने वाला है। टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट, उसके अंदर जी। बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नानी दादी के कहानियों में सुने होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में इन महाशय जैसे बहुत लोग हैं जो अपनी कमाई को अंबानी से भी एक स्टेप आगे दिखाकर लोगों का खून चूसना जानते हैं। रवि शर्मा जो भी कर रहे हैं, अगर उसे क्राइम के चश्मे से देखें तो उनके ऊपर बीएनएस की धारा 309 के तहत आपराधिक विश्वासघात, धारा 61 के तहत आपराधिक षड्यंत्र और इसके साथ ही झूठ और भ्रामक विज्ञापन का आरोप लग सकता है। मतलब सालों की जेल और लाखों का जुर्माना। और सिर्फ रवि शर्मा ही नहीं, बल्कि हर वो इंसान कानून के लपेटे में आ सकता है जो एमएलएम का झांसा देकर लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं। Oh my God! तो जो ऐसा करते हैं वो सावधान हो जाइए, और अगर आपको इस पूरे ट्रैप में नहीं फंसना है तो मेरे साथ ये पूरी कहानी देखिए। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज हम जिस आदमी की पोल खोलने जा रहे हैं उसका नाम है रवि शर्मा। सोशल मीडिया पर आजकल इनकी बड़ी हवा है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाई साहब ये आदमी नहीं है, ये तो नोट छापने की मशीन है। ये आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, फर्जी लग्जरी लाइफ का शो ऑफ करेंगे, और आपको लगेगा अरे वाह, मैं भी एक महीने में करोड़पति बन सकता हूं, क्या जरूरत है मेहनत करने की। लेकिन रुकिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये ठगी मेरे भाई कोई मामूली ठगी नहीं है, ये है फाइनेंशियल पॉइजन, जो बहुत ही मीठी चाशनी में लपेटकर आपको खिलाया जा रहा है, और आपको मीठा मीठा लग रहा है लेकिन बाद में जहर की तरह असर करेगा। भारत में अब तक करोड़ों लोग इस तरह के ठगी के शिकार हो चुके हैं, और ठगी की रकम आप सुनेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। रिपोर्ट्स कहती है कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की ठगी इन कंपनियों ने आम लोगों से की है। सोचिए जरा, 1 लाख करोड़ किसका था? आपका, मेरा, उस छोटे किसान का, उस मिडिल क्लास फैमिली का, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर रखा था, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखा था। हमारे आज की ये कहानी बाकी सभी कहानी से बहुत अलग है। रोज तो मैं गैंगस्टर और क्रिमिनल्स की बातें करता हूँ, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत रिस्क लेकर सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस कहानी को देखेंगे या सिर्फ टरका देंगे, क्योंकि इस तरह की कहानी मैं करता नहीं हूँ। पर यह कहानी बहुत जरूरी है, चाहे व्यूज आए या ना आए, ताकि आप किसी सपनों के सौदागर की मीठी बातों में फंसकर अपनी जमा पूंजी ना लुटा दें। हमने ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप के बारे में भी कहानी सुनाई और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन अब बारी है मार्केटिंग के महा ठग की। तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। कि आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। 25 कंट्रीज के अंदर डायमंड्स के, कारपेट्स के बिजनेस है, खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, 70 से 80 कारें हैं। इस वक्त आप जिस इंसान को देख रहे हैं वो है रवि शर्मा। ये बंदा आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, खूब वायरल है, क्योंकि ये खुलेआम दावा करते हैं कि इनका एक महीने में 100 करोड़ का टर्नओवर है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। और लोग तालियां बजा रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके लिए लाख रुपया महीना कमाना भी एक सपना होता है। इतने मासूम होते हैं कि इन्होंने कभी करोड़ रुपए में जीरो का हिसाब भी नहीं लगाया, और उनके सामने ये करोड़ों अरबों रुपए का सपना दिखाते हैं। दरअसल करोड़ों कमाने का ये लालच ही वो चाबी है जिससे ये सीधा साधा आम आदमी को अपने मायावी जाल में फंसाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी अमीरी की फर्जी कहानियां सुनिए।
ये किसी जादू से कम नहीं है। मतलब सुनकर आपको लगेगा कि भाई मतलब क्या चल रहा है। इनके दावे के बारे में बात करते हैं। दावा नंबर 1, 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ। हर वीडियो में यही बताते हुए घूमते थे कि 100 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है। बाद में बोले कि ये तो कंपनी का टर्नओवर है, वो भी किसी कंपनी का, MLM कंपनी का। दावा नंबर 2, 500 प्राइवेट जेट। 5 प्राइवेट जेट की बात करना भी बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए। किसी के पास एक भी नहीं होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास नहीं है कि नहीं। दावा नंबर 3, 8 निजी एयरपोर्ट, मतलब पर्सनल एयरपोर्ट। मेरे पास एयरपोर्ट है। विश्व में गिने चुने लोगों के पास अपना एयरपोर्ट है। दावा नंबर 4, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले हैं इनके पास। ये अपने आप देखेंगे ना कि सेमिनार में अपने गाड़ियों की लिस्ट गिनाते हैं। मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास मर्सिडीज है, ऑडी है, रोल्स रॉयस है। और इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी इनका मजाक भी उड़ता है, क्योंकि ये गाड़ियों का नाम भी काफ़ी गलत लेते हैं। हालांकि गाड़ी का नाम गलत लेना या सही लेना अमीरी का पैमाना नहीं है, लेकिन जब आप किसी चक्र में फंसते हैं तो लोग आपके सारी चीज़ों को गिनना शुरू कर देते हैं। सोचिए ना जरा, 500 प्राइवेट जेट, 8 एयरपोर्ट, ये आदमी है या किसी देश का राजा? अगर ये सच है कि ये इतना अमीर है, तो आज तक इसके बारे में न किसी मैगजीन में रिपोर्ट छपी, न किसी न्यूज चैनल ने इंटरव्यू किया। असलियत क्या है? हमारे देश में लोग एजेंसियों के डर से अपनी धन दौलत छिपाते हैं कि कहीं रेड न पड़ जाए, कहीं उनका हिसाब किताब न खुल जाए। और ये बंदा मंच पर खड़े होकर क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपनी संपत्ति का बखान कर रहा है कि मेरे पास इतने 100 करोड़ है, इतना वो है, इतना वो है। जवाब है, ये सारा शो ऑफ, ये सारी लग्जरी सिर्फ एक चारा है। ये लोगों को यकीन दिलाना चाहता है कि ये MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग ही वो अलादीन का चिराग है जो रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। रवि शर्मा जिस मंच पर खड़े हैं वो एक MLM कंपनी का सेमिनार है। जगह जगह पे ये सेमिनार चलते हैं, और जिस कंपनी का ये सेमिनार है ना, सच बताता हूं आज मैं कि मैंने भी इस कंपनी के कई सेमिनार अटेंड किए हैं, लेकिन इसके जैसा हवाबाज आदमी मैंने कभी भी नहीं देखा। मतलब लोग आते थे, बड़े बड़े अचीवर्स वहाँ आते थे, अपनी कहानी सुनाते थे, अपने बारे में बताते थे, लेकिन वो सब कुछ लिमिट में होता था कि मैंने इतना अचीव किया, मुझे इतने लाख रुपए की सैलरी आई है, और मुझे थाईलैंड का ट्रिप मिला है, मुझे स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिला है। कोई ऐसी बातें तो आकर नहीं करता था कि मैंने 4 एयरपोर्ट खरीद लिए, मैंने 4 वो कर लिए, और मेरे पास इतने 100 करोड़ रुपए हैं। कुल मिलाकर कहूं तो हवाबाजी इतनी कहीं नहीं देखी। यहां तक कि उस कंपनी के जो मालिक हैं ना, वो भी इतना दिखावा नहीं करते हैं जितना कि रवि शर्मा जी ने कर दिया है, और सालों से करते आ रहे हैं। लोगों ने घेरना तो अब शुरू किया है। तो इस तरह के सेमिनार में छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के वो नौजवान बैठे होते हैं, वो यहाँ आते हैं जिनके पास प्रतिभा है, और साथ ही एक सपना कि जल्द से जल्द अमीर बने, घर परिवार के लिए कुछ करें। उनका अमीर होना भी कोई राजा बनना जैसा नहीं होता है कि हमारे पास 100-200 करोड़ रुपए आ जाए, बल्कि उनको थोड़ा सा अमीर बनना होता है जिससे कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसे जो टेंशन है उससे वो मुक्त हो जाए। उनके लिए उनको ना सोचना पड़े, और बस उनके इसी सपने का फायदा ये लोग उठाते हैं, यानी कि रवि शर्मा जैसे लोग। MLM को डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम है पिरामिड स्कीम। ये कंपनियां दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स या कपड़े या फिर घर के सामान जो किचन में यूज होता है या फिर हाउस होल्ड में। लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं और उनकी क्वालिटी बाजार से मिलने वाले सस्ते प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और ये बात मैं किसी खास कंपनी के लिए नहीं कह रहा हूँ, और सभी कंपनी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ज़्यादातर उन MLM कंपनी के लिए कह रहा हूँ जिनका इरादा, जिनका मकसद सिर्फ जनता को लूटना होता है। ज़्यादातर MLM कंपनी में मार्केटर का ध्यान प्रोडक्ट को बेचने में कम और नए लोगों को उस नेटवर्क में जोड़ने पर ज़्यादा रहता है। आपको एक लेवल पर रखा जाता है और एक लेवल पर पहुंचने का सपना दिखाया जाता है, जहां तक आप तब पहुंचेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और उनको कंपनी का सामान लेने के लिए प्रेशर में डालेंगे।
जब आप अपने नीचे ए बी जोड़ते हैं, यानी कि आप अपने नीचे दो लोग जोड़ते हैं और उन लोगों को कहेंगे कि आप भी अपने नीचे दो लोग को जोड़ो, और वो लोग भी ऐसे ही अपने नीचे दो लोगों को जोड़ने के लिए कहेंगे, तो कुल मिला के एक पिरामिड तैयार होगा जिसमें आपके नीचे दो लोग, उनके नीचे दो और लोग तो चार लोग, उनके नीचे और दो लोग तो 8 लोग, और ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। इसीलिए इसे पिरामिड स्कीम कहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, जब आप किसी ए और बी को जोड़ते हैं और वो ए भी अपने नीचे A1 A2 को और बी B1 B2 को जोड़ता है, तो फिर आपको भी उसका थोड़ा सा कमीशन मिलता है। यानी कि जब A1 या B1 कुछ खरीदेगा तो उसका थोड़ा सा कमीशन आपको भी मिलेगा। मतलब आपको पैसा सिर्फ जुड़ने और खरीदने से नहीं, बल्कि अपने नीचे सैकड़ों लोगों को जोड़ना होगा तब मिलेगा, और जब वो खरीदारी करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। मतलब ऊपर वाले की चांदी और नीचे वाले खाली हाथ। जब तक एक लेवल पे आप नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपके पास कोई पैसा नहीं है, और वहां तक पहुंचना बस बताए गए ख्वाबों में ही आसान होता है। इस स्कीम में सबसे ज्यादा फायदा उन 1% लोगों को होता है जो पिरामिड के टॉप पर बैठे होते हैं, जैसे कि रवि शर्मा जैसे लोग, और 100 करोड़ तब भी वो नहीं कमाते हैं महीने का, सब हवाबाजी है। बाकी नीचे के 90% लोगों का काम सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना होता है, स्टॉक करना और फिर खरीदार बनकर नए मेंबर को जोड़ना रह जाता है, जिनके पास मुश्किल से कुछ हजार ही आते हैं। वो उसी का कमीशन होता है जो वो खुद खरीदते हैं या जबरदस्ती लोगों को बेचते हैं या उनसे खरीदवाते हैं। देखने वाली बात यह है कि रवि शर्मा जैसे लोग सबसे ज्यादा किसे फंसाते हैं। उनका टारगेट छोटे शहर के यूथ होते हैं जो जल्दी पैसा कमाकर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर गांव घर के रिटायर्ड लोग जो अपनी पेंशन पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। मतलब जिनके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, उनको बताया जाता है कि आप इस बिजनेस में आ जाएंगे तो आपको इस तरह से फायदा होगा। इसके साथ ही इनके टारगेट पर कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो मेहनत में विश्वास करते हैं पर स्कीम की बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं। उनको बस ये बताकर ज्वाइन करवा लिया जाता है कि देखो हम करोड़पति हैं, तुम भी बन जाओगे, लेकिन उस बनने के लिए उनको क्या मेहनत करना पड़ेगा और वो बन पाएंगे या नहीं, इसका कुछ पुख्ता रोड मैप नहीं होता है, और होता भी है तो ऐसा होता है कि वो चाहकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मासूम लोगों को रवि शर्मा जैसे लोग सिखाते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों की तरह दिखना होगा। इसलिए ये लोग आपको महंगा स्टार्टर किट खरीदने के लिए, महंगे सेमिनार में जाने के लिए और फर्जी अमीरी दिखाने का दबाव बनाते हैं। आपकी जेब खाली होती जाती है पर आपको यकीन दिलाया जाता है कि सफलता बस आने ही वाली है, जो कभी नहीं आती है। और अगर यकीन नहीं आता तो अपने आसपास देखिए, MLM ज्वाइन करने वाले कितने लोग करोड़पति बन गए, या फिर जो उन्हें करोड़पति बनने का सपना दिखाकर मार्केटिंग ज्वाइन करवाते हैं, उन्होंने बंगला खरीदा या नहीं। खुद रवि शर्मा भी जो बात 2 साल पहले कर लोगों को फंसा रहे थे, वही बात 2 साल बाद भी करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि उनके सपना दिखाने में भी ग्रोथ नहीं आया है। जिस चीज़ की बात वो पहले कर रहे थे कि मॉल बन रहा है, उस चीज़ की बात वो बाद में भी कहते हैं कि मॉल बन रहा है 2 साल बाद भी। ऐसे कई वीडियो सामने आए, लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। मतलब एक तरह से बस आपको एक जगह पे फंसाया जाता है, आपको एक सपना दिखाया जाता है और आपको ज्वाइन करवाया जाता है। एक कॉन्सेप्ट तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि अगर आपको कुछ बिजनेस करना है उसके लिए कपड़ा इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि आप कोट पैंट पहन के ही वो चीज़ कर सकते हैं, भले ही कितनी गर्मी हो, कुछ भी हो। मतलब अगर आप बिजनेस करना जानते हैं, अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, तो आप शर्ट पैंट में भी उस चीज़ को बेच सकते हैं अगर आपके अंदर स्किल है तो यहाँ जो इनके वर्क फ्लो का तरीका होता है वो कहीं भी ये नहीं होता है कि आपको कैसे मेहनत कर आगे बढ़ना है। बस आपको एक ट्रैप में फंसाया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि आपको भी ऐसे ही लोगों को जोड़ना है। शुरुआत में लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि ये एक ट्रैप है, उन्हें लगता है यही तरीका है जिससे सक्सेस मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप अपने आसपास ही बेहतर देख सकते हैं। लेकिन इससे कंपनी का बहुत फायदा होता है, क्योंकि कोई करोड़पति बने ना बने, कंपनी का प्रोडक्ट तो बिक ही रहा होता है। और इसका सबूत इस सेक्टर में हो रहे ग्रोथ से आप समझ सकते हैं। 2011 से 12 के बीच में ये पूरा जो सेक्टर है MLM का, ये 6,385 करोड़ के आसपास था, और 2022 से 23 के बीच में ये बढ़कर 21,282 करोड़ तक पहुंच गया। यानी 10 साल में 3 गुना ग्रोथ है इस सेक्टर में। जब इतना बड़ा गड़बड़ झाला देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने लगा तो सरकार को एक्शन लेना पड़ा कि आखिर चल क्या रहा है।
क्योंकि बहुत सारी MLM कंपनी तो ऐसी थी जिनके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं था, वो बस एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़कर पैसा बना रही थी और एक लेवल पर पहुंचने के बाद कंपनी बंद और पूरा पैसा लेकर टॉप वाले फरार। तो आपको बता दूं मैं, भारत सरकार ने इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए 2021 में नए नियम लाकर इन कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश की ताकि कोई मिसकंडक्ट ना कर सके। इन नियमों ने स्पष्ट कर दिया कि पिरामिड स्कीम को चलाना या उसमें हिस्सा लेना पूरी तरह से गैर कानूनी है। यानी कि अगर आपका धंधा सिर्फ पिरामिड स्कीम है जो स्कैम की तरह से काम कर रहा है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। यानी वो मॉडल जहां प्रोडक्ट बेचने के बजाय सिर्फ मेंबर जोड़ने पर कमीशन मिलता है, यानी कि आप 8,000 देकर जुड़ जाइए और अपने नीचे भी 2 लोगों को 8,000 लेकर जुड़वाइए और उनका कमीशन आपको मिलेगा, फिर वो जोड़ेंगे तो उनका भी कमीशन आपको मिलेगा और फिर एक दिन आप गायब। तो इस तरह के मॉडल पर जो करते हैं उन पर शिकंजा कसा गया और इस तरह से कंपनी नहीं चलेगी। अगर इस तरह से है, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो सही तरीके से MLM चलाने वाले कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, यानी किसी को बहुत ज़्यादा नफा और किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और नए मेंबर को भी उसका फायदा हो जितना कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। यहाँ तक कि ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के बाद 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड भी मिलता है। यानी कि अगर आपने वही किसी को जोड़ लिया है, प्रोडक्ट खरीदवा दिया है, अगर 30 दिन के अंदर उनको लगता है नहीं मुझे वापस करना है तो आपको ये कूलिंग पीरियड देना होगा, जिसमें ये बिना किसी सवाल के प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। मतलब MLM को चलाना इलीगल नहीं है, बस उसका तरीका ठग वाला नहीं होना चाहिए। जैसा कि रवि शर्मा अपने सेमिनार में करते हैं, करोड़ों का मंथली इनकम, प्राइवेट जेट, एयरपोर्ट, मॉल, इस तरह के सपने दिखाकर लोगों को अपने साथ जोड़ना गलत है। अगर रवि शर्मा जैसे लोग झूठे दावे करते हैं तो ये नए कानून के तहत फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा है। इस पर कानून की सजा का भी प्रावधान रखा गया है, शुरू में ही मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल है, कानून बन गए पर रवि शर्मा जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग की आड़ लेकर अपनी बातों को घुमाकर अभी भी बच निकलने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस और एजेंसियां हर घर में नहीं जा सकती है। रवि शर्मा जैसे लोग सिर्फ आपका पैसा नहीं लूटते या आपसे आपका भविष्य चुराते हैं, ये उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो जल्द अमीर बनने का सपना देखते हैं। पर याद रखिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत ही एकमात्र रास्ता है और जो MLM में पैसा कमाते हैं ना, उनको भी मेहनत करना पड़ता है। रातों रात अमीर बनने जैसा कुछ नहीं होता है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े ऐसे लोगों को भी देखा है जो उससे पैसा कमाते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके लिए उन्हें दिन रात मेहनत करना पड़ता है। अगर आप वो मेहनत कर सकते हैं तो आपके दिल में जो आए वो कीजिए, कोई भी काम बुरा नहीं होता है, सही तरीके से बस करना होता है। लेकिन किसी के झांसे में आकर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो करोड़पति है और उसने मुझे बोला है कि मैं भी बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपके सक्सेस का रास्ता आपके मेहनत पर डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास फिर भी कोई ऐसा आता है झांसेबाज, आपको दिखे, जो आपको कहे मैं तुम्हें 1 महीने में करोड़पति बना दूंगा, तुम अगर ऐसा करोगे तो 1 साल में ये हो जाएगा, 2 साल में ऐसा हो जाएगा, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, भाई जब तू खुद करोड़ों कमा रहा है तो लोगों को जोड़ने की मेहनत क्यों कर रहा है? तू अकेला बैठकर 100 करोड़ कमा लेना, क्यों नहीं कमाता है? मतलब तू कमा ही रहा है तो मुझे जोड़ने की क्या जरूरत है? इस सवाल में ही इतनी ताकत है कि रवि शर्मा जैसे लोग भाग खड़े होंगे। खुद सावधान रहिए और अपने परिवार और दोस्तों को भी इन महाठगों से बचाइए और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी कुछ महीने पहले ही शायद 1-2 महीना ही हुआ है कि Dream11 और जैसे तमाम जो भी फैंटेसी ऐप है उस पर बैन लगा है। उससे पहले हमने काफ़ी वीडियोज बनाए जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह से आप करोड़पति बनने का सपना देखकर रोज़ पैसे लगाते हैं, लेकिन उसका विनिंग प्रेडिक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है आप समझ नहीं सकते हैं। बस आपको 49 रुपया देकर करोड़पति बनने का सपना दिखाया जाता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। कम क्या, समुंदर में आप समझ लीजिए कि एक बूंद के बराबर भी नहीं, ऐसा होता है। तो इसलिए रातों रात अमीर बनने वाले तरीकों से दूर रहिए, मेहनत कीजिए और मेहनत से कहीं पहुंचिए। और मेहनत आप रोज़ करेंगे ना तो एक न एक जगह पे आप जरूर पहुंचेंगे। इसलिए अपने मेहनत पर ही भरोसा रखिए, फालतू के स्कीम और फालतू के झांसे में मत आइए। सावधान रहिए, सतर्क। आप क्राइम कनेक्ट देखते हैं तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको इस तरह के तमाम चीज़ों से अवेयर करता रहूं।
नहीं तो इस तरह की कहानी आपको पता है चैनल पर मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। बाहुबली, गैंगस्टर, डॉन और इन सभी चीज़ों की ही कहानी मैं ज़्यादातर सुनाता हूँ। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो मुझे लगता है नहीं, इस पर अपनी बात रखनी चाहिए ताकि हमारे जो लोग हैं, अपने लोग, उन तक मेरी बात पहुँचे और उनको इन सभी चीज़ों से बचा कर रखें। तो कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप यहाँ तक कहानी देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। और मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों को लेकर, मार्केटिंग, MLM, उसे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।